हेलो फ्रेंड्स। तो आइए कुछ क्वेश्चन है और हाइमन से रिलेटेड। तो आइए हम देखते हैं कि हाइमन क्या होता है। तो देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये आपका हो गया हाइमन। यहाँ पर ये हाइमन होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये एक पतला सा लेयर होता है जिसे हम, ये क्या है, हाइमन है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम सील बोलते हैं, ठीक है। सील ये किसी किसी गर्ल्स में होता भी नहीं, ऐसा नहीं कि सब में होता है, लेकिन ज़्यादातर में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, जब ये हाइमन होता है तो यहाँ पर एक पतला सा एक लेयर होती है, मतलब झिल्ली जैसा होता है। और जब गर्ल्स की जब पीरियड्स होती है ना, पीरियड्स, तो पीरियड भी यहीं से डिस्चार्ज होता है, इसी से जाता है, ठीक है ना। माइनर सा होल होता है और इससे निकलता है, ठीक है। लेकिन ये हम पहले तो समझ लें कि यहाँ पर हाइमन सील कहाँ पर होता है, तो यानी कि यहाँ पर होता है, ठीक है, इस एरिया पर होता है, ठीक है। और देखिए, ये क्या होता है कि जब कोई भी गर्ल्स फिजिकल काम करेंगे, फिजिकल में क्या करें, जैसे मान के चलिए साइकिल चलाना, ठीक है, या जिम ज्वाइन करना, मतलब जिम करना, या जीना ऊपर नीचे, मतलब करने से भी मतलब क्या होता है कि ज़्यादा अगर ऊपर नीचे जीना हो तो उसमें भी ऐसा डिस्टर्बेंस हो सकता है। या साइकिल चलाना हो गया, जिम, और जीना ऊपर नीचे अगर हो तो बार बार ऊपर नीचे जीने पर आने जाने से भी ऐसा डिस्टर्ब होता है। या कोई भी मतलब फिजिकल वर्क जो हार्ड हो, या कुछ कुछ गर्ल्स ये होती है कि इसमें ना फिंगर भी करती हैं, फिंगर करती हैं, तो इस वजह से भी ये होता है। या एक मेंस्ट्रुअल वो आता है, क्या बोलते हैं, कप आता है, मेंस्ट्रुअल कप आता है, जिसमें पीरियड के समय लोग यूज़ करते हैं। तो उस समय भी क्या होता है कि उस समय भी ये जो हाइमन होता है वो ब्रेक कर जाता है, यानी कि टूट जाता है, ठीक है ना। या कुछ लोग इंटरकोर्स कर लेते हैं, कुछ लोग इंटरकोर्स करती है, ठीक है ना, बिफोर मैरिज, शादी से पहले। तो उसमें इंटरकोर्स करने पर भी क्या होता है, ये हाइमन टूट जाता है, ठीक है। हाइमन टूट जाता है। इसी में जब शादी के बाद लड़कियां जाती है और जब उनका साथ, मतलब फर्स्ट बार उनके हस्बैंड इंटरकोर्स करते हैं और ब्लीडिंग नहीं होता है, तो उनके हस्बैंड लोग, मतलब वो डाउट करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, तुमने तो कुछ किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका ब्लीडिंग ना हो उसने इंटरकोर्स किया होगा। उसका बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे साइकिल चलाने से टूट जाना, जिम जाने से टूट जाते, जिम में भी मतलब फिजिकल हार्डवर्क करने से, आप कभी कभी फिंगर वो डालती है इसमें वजाइना में, तो उसकी वजह से भी उनकी जो क्या होता है, हाइमन होता है, वो टूट जाता है। या कप का कभी यूज करने के लिए, पीरियड के समय कप का भी यूज होता है, तो उस समय भी हाइमन टूट जाता है। या जब इंटरकोर्स हो जाती है, तो इंटरकोर्स एक बार भी अगर हो गया तो ये डेफिनेटली टूटेगा। जब फर्स्ट बार टूटता है तो 100% ब्लीडिंग होती है, इसमें 100% ब्लीडिंग होता ही होता है। तो इसलिए शादी के बाद कुछ कुछ जो लड़के होते हैं जिनके वाइफ की ब्लीडिंग नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमने तो कुछ किया होगा गड़बड़, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन उसका एक कारण ये नहीं है कि केवल किसी के साथ इंटीमेट होने के बाद ही ऐसा हो रहा है, उसका फिजिकल भी कुछ डिपेंडेंसी है जिस वजह से नहीं होता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसा भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।